नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सफारी। अगर मेरी बातें आपको पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, उसे सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो इन्फॉर्मेशन दूर तक जाएगी। तो अब पाकिस्तान की परसों वर्ल्ड कप में हार के बाद जिम्बाब्वे से तो बहुत समीकरण बदल चुके हैं और समीकरण इतने बदल चुके हैं आप यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की जनता के साथ साथ जिम्बाब्वे भी ये दुआ कर रही होगी कल इंडिया साउथ अफ्रीका को मैच हरा दे। ठीक, इस पे तो हम बाद में आएंगे कि ग्रुप स्टेजेस में क्या हाल है, कैसे कैसे समीकरण से पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल तक जा सकती है और इंडिया साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में से किसके बेहतरीन ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान के अवाम के लिए इसलिए क्योंकि इनके कुछ प्रूव क्रिकेटर्स अब बिल्कुल मीडिया के सामने खुले में आ गए हैं, कहते हैं ना खुले में और चौड़े में आ चुके हैं, और जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि क्या गलती हुई कि जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हार गया। ठीक, तो इसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ मोहम्मद हफीज साहब का। इन्होंने परसों एक टीवी चैनल में बैठते हुए एक बात बोली और आप इसे गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए है पाकिस्तान के अवाम। ठीक, इन्होंने ये कहा कि बाबर आजम की कप्तानी में फ्लॉज हैं और ये फ्लॉज सिर्फ जो चलते हुए आ रहे हैं परसों के मैच में नहीं, ये फ्लॉज इनके पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी थे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हारे। तो इसमें इन्होंने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी में कि वहाँ पे बाबर आजम ने जो बॉलिंग चेंजेस हैं वो अच्छे तरीके से नहीं करे, जिसकी वजह से वो मैच उनको कॉस्ट करना पड़ा, ना कि हसन अली का जो कैच छोटा था। हालांकि मैं आपको बता दूं बाबर आजम की कप्तानी फ्लॉस हो सकता है, ठीक, पर मेरा सवाल ये है और जो आपको भी पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि भाई आप तो सीनियर प्लेयर रह चुके हैं ना टीम के और एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं, तो अगर वहां पे फ्लॉज थे तो आपने क्या बाबर आजम को बताने की कोशिश नहीं करी मैच में कि ये बॉलिंग चेंजेस आप सही नहीं कर रहे हैं? और अगर आपने बताने की कोशिश करी थी पिछले साल के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कि ये बॉलिंग चेंजेस होने चाहिए उनके हिसाब से, या मशवरा आपने दिया है, तो आप ये खुल के बताइए कि आपने मशवरा दिया और बाबर आजम ने आपका मशवरा नहीं माना। तो अब सीधे सीधे तरीके से बम फोड़ देना कि भाई बाबर आजम की कप्तानी ऐसी है, बाबर आजम की कप्तानी वैसी है, तो भाई उस मैच में, जिस मैच का आप जिक्र कर रहे हैं सर, उस मैच में आप भी तो खेल रहे थे। फर्क इतना है कि आपने एक ही ओवर डाला और शायद 13 रन दिए उसमें। ठीक, तो आपने ये कहा कि बाबर आजम ने बॉलिंग चेंजेस उस मैच में सही नहीं करे, तो आपने क्या मशवरा दिया था उसको मैच के दौरान कि भाई तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है पिछले साल के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में? और अगर दिया था तो उन्होंने नहीं माना होगा, इसका मतलब, तभी आप कह रहे हैं। और अगर उन्होंने नहीं माना तो आप ये बात एक साल के बाद आके क्यों बता रहे हैं? एक साल का इंतजार आपने क्यों किया? आप बाहर आते, आप ये कहते कि हाँ भाई ये गलती हुई, और अब सीधे एक साल के बाद अब आपको बाबर आजम पे टारगेट करना है, तो आपने सीधे सीधे बोल दिया कि ये तो पहले भी नहीं क्या कहते हैं कि कप्तानी में ऑलरेडी फ्लॉज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आप पे उठता है सर कि आप एक साल बाद क्यों बोल रहे हैं ये बात। दूसरी, अगर आप एक साल बाद बोल रहे हैं तो आप ये भी बोलिए कि अगर गलती हुई तो आपने वहां पे उनको मशवरा दिया था, और अगर आपने मशवरा दिया था तो ये भी बताइए जनता को कि बाबर आजम ने वो मशवरा माना है या नहीं माना था। ठीक, तो ये सवाल मुझको नहीं, पाकिस्तान की आवाम को मोहम्मद हफीज साहब से पूछना चाहिए। ठीक, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये इनके जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं कि पहले पूरा शांत रहेंगे, फिर एकदम से एक साल बाद इनको भूत चढ़ेगा कि भैया ऐसा हुआ था, इस वजह से हम हार गए थे। ठीक, सारे फ्लॉस इनको अब आ गए। मैं मानता हूं बाबर आजम कप्तान में फ्लॉस है, मैं मानता हूं हो सकता है, लेकिन ये खिलाड़ी जो अब ये पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज साहब जो है ये बात बोल रहे हैं, या तो ये पूरी बात बताइए, या तो ये पूरी बात आपके सामने रखे पाकिस्तान के अवाम के साथ। आधा अधूरा सच एक झूठ से ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो आप पूरा सच बताइए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको बात बतानी है तो पूरी बात बताइए, आधी बात करके जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। तो मोहम्मद हफीज साहब का हो गया। अब आए हैं आपके शोएब अख्तर साहब। शोएब अख्तर साहब ने अपने यूट्यूब चैनल में ये बात बोली कि भैया पाकिस्तान को तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये पहले ही हफ्ते में अपना बैग पैक करके वापस आएंगे और इंडिया की सेमीफाइनल तक पहुंची कि इंडिया की वो टीम नहीं है जिसमें वो वर्ल्ड कप जीत सके। तो शोएब अख्तर साहब, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे और वहां जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है, और हमारी टीम का जो जवाब होगा ना सर, मुंह से बोल के नहीं होगा। हम लोग बड़ बोले, इतने बड़ बोले नहीं है आपकी तरह। हम अगर जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है और हम आपको जीत के ही इसका जवाब देंगे। ठीक है,
सेमीफाइनल बहुत दूर की बात है, अभी इंडिया अच्छा खेल रही है, अच्छे मोमेंटम के साथ है, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा और सारे फैंस की दुआ रही सब कुछ, तो इंडिया वर्ल्ड कप इस बार जरूर जीतना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही शोएब अख्तर साहब आपकी बात। इंडिया जब जीत जाएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब आते हैं रमीज राजा साहब पे। रमीज राजा साहब आए मीडिया में, ठीक है दोस्तों, रमीज राजा साहब आए और मीडिया में आने के बाद क्या बोलते हैं कि भैया इनसे प्रेशर हैंडल नहीं होता, इनको मैचों का एक्सपीरियंस नहीं है, इनके साथ जहनी तौर पे दिक्कत है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो सर मुझे एक बात बताइए, मैं तो आपसे बात पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम भी इनसे जवाबदेही मांगे और ये बोले कि भाई आप ये जो बयान दे रहे हैं इसमें तो आप एक नॉर्मल क्रिकेटर जो वहाँ बैठे हुए हैं ना उनकी तरह बात कर रहे हैं कि भाई ये गलती हुई। अरे भैया आप तो पीसीबी के चीफ हैं, आप तो पीसीबी के चीफ पीसीबी के चेयरमैन हैं, तो आपकी जवाबदेही नहीं बनती क्या? आपकी जो राय है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए जो दूसरे एक्स क्रिकेटर दे रहे हैं उनकी जैसे, या हम जैसे, फॉर एग्जांपल हम जैसे जो आवाम है, अगर हम भी अगर कुछ एनालिस करके यहाँ से दें, चाहे वो नॉर्मल आम जनता जो भीड़ में, आप किसी भी चेहरे को उठा के पूछ लीजिए उससे, वो भी यही बता देगा आपको। आप अपनी देश की जनता में जाइए, उनसे पूछे क्या क्या गलती हुई है आपको, वो वही चीज बताएंगे जो आपने बोली है। तो आप में और उनमें फर्क क्या है? आप तो पीसीबी के चेयरमैन है ना सर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा, और आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है दूसरों की टीमों के बारे में तो बहुत कमेंट करना आ जाता है आपको। अपनी टीम के बारे में अगर आपकी जवाबदेही तो बनती तो आप ये बोलते कि भाई हाँ मैंने इसमें काम किया था, हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मुझसे ये गलतियां हुई हैं, या हमसे गलतियां हुई हैं, या हमारा जो सिनेरियो है देखने का वो अलग था। मतलब जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल घूमने वाले बंदे से पूछ लिया भाई पाकिस्तान क्यों रहा है, आपने तो वो जवाब दे दिया। भैया ये जवाब कोई भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, तो जब जीत होगी तो उसका श्रेय आप ले लेंगे हैं, और जब हार होगी तो सारा ठीकरा आप टीम पे फोड़ देंगे। ठीक, आपकी जिम्मेदारी तय नहीं है, और ना ही आपके चीफ सिलेक्टर वसीम साहब की जिम्मेदारी तय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लैपटॉप लेके आ जाएंगे टीम सेलेक्ट करने में, इतना बड़ा ब्लंडर आपकी सिलेक्शन में हुआ है ऑलरेडी। मैं और अभी भी कहता हूं, अगर इफ्तिकार अहमद और आपके जिसे चाचू भी कहते हैं पाकिस्तान में, इफ्तिकार चाचू, अगर वो बंदा खेल सकता है, आसिफ अली बंदा, वो आसिफ अली जैसा खिलाड़ी खेल सकता है, तो भाई सरफराज भी बनता था इस टीम में। ठीक है, आपने जिस हिसाब से अपने एक कैप्टन को साइडलाइन किया है ना, वो हर कोई देख रहा है और उसके बाद हर कोई कर रहा है। और अब हर कोई बाबर आजम और रिजवान की जो हम लोगों यहाँ से बात कर रहे हैं उसके अप्रोच पे सवाल उठा रहे हैं। तो भैया पहले क्यों नहीं उठाया आपने? पहले इतने उसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं? वसीम अकरम साहब की देखिए बहुत दिल से इज्जत है, और इंडिया में शायद कुछ चंद चुनिंदा पाकिस्तानी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लोग अपना आइडल मानते हैं, उसमें से वसीम अकरम साहब भी हैं। और उनके बारे में टिप्पणी नहीं हो सकती, मैं सीधी सी बात ये बोल सकता हूँ कि हम उस काबिल नहीं है कि हम वसीम अकरम साहब पे टिप्पणी कर सकें। लेकिन वसीम अकरम साहब ने भी ये बात बोली है कि दबे लफ्जों में उन्होंने पिछले 1 साल में ये बात बोली है कि ओपनिंग पेयर में दिक्कत है और आपको वो ओपनिंग पेयर बदलने की जरूरत थी। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है टीवी चैनल में बैठते हुए कि कराची किंग्स से खेलते हुए उन्होंने बाबर आजम को मशवरा दिया था कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो आप 1 डाउन आ जाइए। ठीक, लेकिन बाबर आजम साहब नहीं माने। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो चल रहा है पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में, अब जो बात निकल के आ रही है सामने, जो सब लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पे मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली चल रही है रमीज राजा साहब की, मोनोपोली चल रही है इनके चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, और मोनोपोली चल रही है बाबर आजम की, बाबर आजम और रिजवान। ठीक, जिनको आज हर कोई बंदा ये कह रहा है कि इनका बैटिंग क्रम, ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी टीम में नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और ये नौबत आ चुकी है कि आज आपको इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा कल के मैच में। तो मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि आप दुआ कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो बहुत बड़ी बात है, हम तो बहुत खुश होंगे भाई एज ए इंडियन कि आप लोग दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल आप जाइए मैदान में, इंडिया को सपोर्ट कीजिए। और सिर्फ आप ही दुआ नहीं कर रहे हैं, जिम्बाब्वे भी दुआ कर रही है। क्यों? क्योंकि जिम्बाब्वे के भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि देखिए उनका एक बड़ा मैच बचा है सिर्फ इंडिया के साथ। ठीक, पाकिस्तान को वो हरा चुके हैं, साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने पॉइंट शेयर कर लिया है, तो उनको इसका एडवांटेज मिल सकता है। ठीक, अब पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की चांसेस क्या है कि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे, ठीक, फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे, बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हरा दे,
पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हरा दे, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे। तो इफ एंड बट्स हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो, T20 का मैच है, कोई टीम किसी दिन अपने उस पर अच्छे खेलेगी तो वो किसी को भी हरा सकती है। एज ए इंडियन भाई हम तो चाहे कोई भी समीकरण हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे और हमारी टीम हर मैच जीत के सेमीफाइनल में जाए, ताकि जो मोमेंटम है ना वो हमारी टीम के साथ बना रहे। ठीक, तो ऑल द बेस्ट हमारी टीम इंडिया को कल के मैच के लिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के लिए। ठीक, आप जीतें और अच्छे से लड़ें और इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह तो पक्की कर लें, ताकि आप इस ग्रुप में, हमारे ग्रुप में टॉप कर जाएं। क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है वहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रेन ने बहुत अफेक्ट किया है उस मैच को, वहाँ के ग्रुप्स को। ठीक, तो मेरी अगर बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से वीडियो करने की कोशिश करेंगे। और देखिए मैं जो भी बातें आपके सामने रखता हूँ कि पूर्व क्रिकेटर्स ने ऐसा कहा, ये पूरी एक एनालिसिस बेस्ड बातें मेरी रहती हैं। आप जाके रीचेक कर सकते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स में जाके, जहाँ ये बातें ऑलरेडी के बारे में बात की गई हुई है, या ऐसे टीवी चैनल्स में जहाँ पे एक्स क्रिकेटर ने ऐसे बयान दिए हैं। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्ते, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।